मेरा नाम प्रदीप सोरान है। मैं हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले के मांडी गांव का रहने वाला हूं। हरियाणा के रोहतक में मेरा बागनी मिल्क पार्लर के नाम से एक स्टार्टअप है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से MBA करने के बाद मैंने कॉरपोरेट्स में लगभग 10 साल काम किया। उसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में घूमने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि किसान या तो आटा दाल बेच सकता है या पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मैंने अपना मिल्क प्रोडक्ट का सेगमेंट चुना। बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत 17 दिसंबर 2018 को हुई थी और जून 2018 में मैंने नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद 23 राज्यों में लगभग 75 दिन तक मैं घूमा और विभिन्न लोगों से मिला। इसके बाद ये निष्कर्ष निकला, जैसे मैंने बताया, कि भाई मिल्क प्रोडक्ट्स में जाना है, पोल्ट्री में जाना है या आटा दाल बेचना है। क्योंकि मैं बेसिकली किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो किसान के प्रोडक्ट्स ही मैं आगे बढ़ाना चाह रहा था। तो इसलिए इन तीनों में से मुझे एक को चुनना था। तो एक सेगमेंट को चुन के और विभिन्न लोगों से राय ली, जिनका अपना अपना अनुभव था, उनके अनुभव से भी फ़ायदा मिला और फिर ये फैसला किया कि हमें मिल्क प्रोडक्ट्स ही बेचने हैं। देखिए, नौकरी बहुत ज़रूरी होती है और मैंने नौकरी की, जैसे मैंने बताया, और नौकरी सबको करनी चाहिए। नौकरी में ट्रेनिंग मिलती है और वो पेड ट्रेनिंग होती है। एक तरह से आपको पैसा भी मिलता है और आप सीखते भी हैं। सीधे किसी भी बिजनेस में अगर हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समस्याएं आएंगी, ज़्यादा गलतियाँ होंगी, फिर स्टार्टअप का चलना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये कॉरपोरेट्स में 10 साल तक नौकरी की, तो इसमें सप्लाई चेन को भी समझा कि किस तरह से मैनेज करना है, मैनेजमेंट को भी समझा, मार्केटिंग के बारे में भी जानकारी बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब नौकरी करेंगे तो उसके बाद अगर काम धंधा करेंगे तो उस अनुभव के आधार पर सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, मेरा ये मानना है। देखिए, जैसी मध्यम वर्ग की मानसिकता होती है कि नौकरी ही करनी चाहिए और उसमें भी लोग ज़्यादा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। तो कॉर्पोरेट में मेरा अच्छा खासा पैकेज था, 10 लाख प्लस का पैकेज था। तो उस स्टेज के ऊपर नौकरी छोड़ने कोई भी आदमी समझदारी का कदम नहीं कहेगा। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मेरा छोटा भाई धर्मेंद्र और मेरी पत्नी और मेरी बहन और ये सब मेरे साथ थे कि आपको करना चाहिए। माता पिता का शुरू में यही रवैया होता है कि भाई पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारे सवाल थे। लेकिन मेरा सौभाग्य, जैसे मैंने बताया, कि वो मेरे साथ थे। भाई था, पत्नी थी, बहन थी और रिलेटिव थे। तो मेरे लिए आसान था रिलेटिवली। देखिए, चैलेंज तो सबसे बड़ा चैलेंज तो कंफर्ट जोन का आता है कि जब मैं नौकरी कर रहा था तो जैसा मैंने बताया कि मेरा अच्छा खासा पैकेज था। तो उस पर नौकरी को आप छोड़ते हैं तो पहला तो ये लगता है कि भाई इसके बाद अर्निंग कहाँ से होगी। ठीक है, तो सबके मन में से, ऐसा नहीं कि मेरे मन में सवाल नहीं थे। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मैं मेरे छोटे भाई से डिस्कशन करके, तो मैं एक चीज़ में क्लियर था कि ये चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे चलाना है, मुझे इतना पता था। तो इस कन्विक्शन के साथ शुरू किया। तो चैलेंज तो जैसे सबको पता है कि कैपिटल का भी एक चैलेंज रहता है कि कैपिटल कहाँ से आएगी, कितनी आएगी। तो मैंने अपनी सेविंग्स कुछ कर रखी थी, उसी से शुरू किया था। दूसरा चैलेंज आता है कि मैनेजमेंट का, कि आप वर्कफोर्स कहाँ से लाएंगे, उसको कैसे ट्रेन करेंगे, फिर वो कैसे आपके साथ रहेंगे। तीसरा चैलेंज जो मैं समझता हूँ कि मेन मार्केट में एक फिक्स बिजनेस पहले इसका चैलेंज होता है। और चौथा चैलेंज ये है कि आप ऑल इन वन आप ही होते हो। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में 1-2 लोगों को ही मैनेज करना होता है। तो मेरा भाई था, वो बैक एंड मैनेज कर रहा था, सौभाग्य से मैं फ्रंट एंड पे था। तो बाकी बहुत से लोग हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक पेड़ में बहुत सी बारिशों का पानी होता है। तो अभी भी आसपास में कुछ लोग देखे होंगे जो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य था कि इन सब चैलेंजों से मैं पार इसलिए पा गया कि मेरे पास बहुत से लोगों की टीम है जो शुभचिंतक है और अच्छा काम करेंगे। तो मुझे लगता है ठीक नहीं, अच्छे घर से निकलते हैं तो लोग मिल ही जाते हैं। देखिए, शुरुआत हमने की थी सिर्फ गर्म दूध से, कि पार्कों में हम गर्म दूध पिलाते थे। और जैसा मैंने बताया, दिसंबर में शुरुआत थी 2018 में। तो इसके बाद सर्दी में जैसे थोड़ा टाइम निकल ही गया, तो इसके बाद गर्मी आ गई तो हमें प्रोडक्ट बनाए थे हमने। इसके बाद बादाम मिल्क जो ठंडा था, खीर थी, लस्सी थी। इसके बाद जैसे ही लगा कि चल पाएगा, तो जैसे जिस बिजनेस पैलेस पे हम बैठे हैं, हमने फिक्स बिजनेस पैलेस लिया कि अब ये चल जाएगा। तो धीरे चलने लगा। तो फिर हमने और प्रोडक्ट बढ़ाए, फिर मावा बर्फ़ी बनाने लगे। फिर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन के अपने चैलेंज थे। तो उसमें हमने अपने
दूध का घी बनाया, तो ऑल इंडिया में अब हमारी घी की भी सप्लाई है, जो बिलोना मेथड से ट्रेडिशनल घी बनता है, तो घी भी जाता है। तो मेन मिल्क प्रोडक्ट्स पे ही फोकस है। धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स भी जुड़ते चले गए और मुझे लगता है कि ठीक नीयत से निकलते हैं तो रास्ते बनते चले जाते हैं। देखिए, कुछ भी करना चाहें तो ज़्यादातर लोग उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि शुरू करना चाहिए तैयारी के साथ, और जब तैयारी के साथ शुरू करेंगे, चैलेंजेस को जानेंगे, तो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम मानसिक तौर पे तैयार रहेंगे, हमारा अपने संसाधन जुटा लेंगे, तो अच्छे से शुरू कर सकते हैं। और जिस भी फील्ड में जाएं, उस फील्ड के 2-4 अनुभवी लोगों को अपनी टीम में ज़रूर शामिल करें, ताकि जब भी आप गिरें, आपको कुछ लगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं या आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको रास्ता सुझाएंगे। तो अच्छे मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है।